पे हाजिर तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एलजी मनोज सिन्हा की क़यादत में श्रीनगर में तिरंगा रैली, इंतजामिया और पुलिस के आला अफसरान रैली में रहे मौजूद। अहलन कोकरनाग झड़प में मिलिटेंट 2 की तलाश के लिए ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। उधमपुर के बसंतगढ़ में बड़े पैमाने पर मिलिटेंट 2 के खिलाफ ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता रात हुआ था गोलियों का तबादला। बारामूला में पुलिस ने एक मंशियात फरोश को किया गिरफ्तार मंशियात फरोश से चरस बरामद। बिहार में अलमनाक हादसा, मंदिर में भगदड़ मचने से 5 खवातीन समेत 7 अकीदतमंदों की मौत। ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती की हिमायत करते हैं चीनी वजीर खारजा का बयान। जापान में आइंदा चंद बरस में सदी के सबसे खतरनाक शिद्दत के जलजले की वार्निंग दे दी गई है। अमेरिका का मशरिक वस्ता में आबदोज और जंगी बहरी जहाज तैनात करने का हुक्म। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने गजा में जंगबंदी का किया मुतालबा। बांग्लादेश में शेख हसीना के नाम से मंसूब इमारत का नाम तब्दील करने का फैसला। और पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर अनंतनाग से, जहां पर अहलन कोकरनाग के अंदर झड़प ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी। आज ऑपरेशन का तीसरा दिन है। अहलन गुड़ूल कोकरनाग इलाके के अंदर ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी आज मजीद फोर्सेस को इलाके में तैनात कर दिया गया है चारों तरफ से। जहां पर पहले रोज जब एनकाउंटर शुरू हुआ था उस मकाम की जो चारों तरफ है उसे फिलहाल मास्टरे में लेकर वहां पर फोर्सेस को मजीद तैनात कर दिया गया है। जबकि खबर आ रही है कि वहां पर हेलीकॉप्टर खुदमात भी ली गई है, हेलीकॉप्टर सर्विस भी वहां उन पर भी नजर रखी जा रही है, यानी कि हवाई नजर रखी जा रही है उस मुकाम पर, उस स्पॉट पर। और उसके साथ साथ ही ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अहलन कोकरनाग का इलाका है जहां पर 2 रोज कबल ये एनकाउंटर शुरू हुआ था, गोलियों का तबादला हुआ था फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान, जिस दौरान 5 फौजी जवान जख्मी हुए थे, 2 शहरी भी जख्मी हुए थे, जिनमें से एक शहरी की मौत हुई है जबकि 2 फौजी जवान भी जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे। अहलन कोकरनाग का इलाका है जहां पर ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन ऑपरेशन लगातार जारी है। बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है, हेलीकॉप्टर खुदमात ली जा रही है और साथ ही साथ इलाके में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। चलिए तफसीलात के लिए फोन लाइन पे हमारे साथ हैं पीर मुजफ्फर, जरा अपडेट कीजिएगा क्या कुछ तफसीलात है। बिल्कुल गौहर, अगर मैं आपको बता दूं जो ये एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन आज तीसरे रोज में दाखिल हो चुका है। आज सुबह सुबह हमने देखा पहली बार हेलीकॉप्टर सर्विसेज का भी बाकायदा इस्तेमाल किया गया। वही मैं बता दूं जो पार्डर इलाके में जो कंटैक्ट एस्टैब्लिश हुआ था मिलिटेंटों के साथ, कहीं न कहीं अब सिक्योरिटी फोर्स को यह खदशा लग रहा है कि जब यहाँ पे पहली बार मुठभेड़ हुई थी इनिशियल स्टेज में, जिसमें 5 एहलकार जख्मी हो गए, जिनमें 2 की जान चली गई और 1 सिविलियन की, तो कुल मिलाकर उनका ये हदफ है कहीं न कहीं जो मिलिटेंट्स है वो इसी आसपास के जंगल में होंगे। और मैं बता दूं गौहर, ये भी हमने देखा है कि जो डिप्लॉयमेंट है उसको बढ़ा दिया गया है और आज करीबन लगभग जहां पे ये एनकाउंटर है उसके करीब जितनी भी बस्तियां, निचले वाली बस्तियां, वहां पे घेराबंदी को सख्त किया गया है और सिविलियन जो मूवमेंट है उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है, बैरिकेड खड़े किए गए हैं। कुल मिलाकर जितना भी ये एरिया है, चाहे हम अहलन, गढ़वाल, फाटन, जितना भी ये एरिया है, एरिया को पूरी तरह आज सिक्योरिटी ने पूरी तरह सील करके रखा है। खारजी और दाखिली रास्ते पहले ही बंद कर दिए गए हैं और लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है कि वो एहतियात से काम ले। खासकर अगर हम रात के वक्त की बात करें, लोगों को ये बताया जा रहा है कि वो फिलहाल घूमने फिरने में एहतियात बरते, बाहर निकलने में फिलहाल वो एहतियात बरते, क्योंकि मैं बता दूं फिलहाल जो ये ऑपरेशन ये इस वक्त अहमियत का हामिल बन चुका है। अगर हम हर साल की बात करें, जब 2023 में इसी इलाके में एक बहुत बड़ा मरका आई हुई जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ
इंडियन आर्मी को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। उसी प्रकार से लग रहा है गौहर ये एनकाउंटर भी शायद टूल पकड़ता जा रहा है। लेकिन कल ही जब आईजीपी कश्मीर यहाँ पे आए, हालात का जायजा लिया, पूरी तरह मॉनिटर सिचुएशन किया और उन्होंने ये कहा कि हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि कहीं न कहीं इन्फिल्ट्रेट करके जो डोडा में जो कुछ दिन पहले हालात पैदा हुए थे उसी के पेश नजर शायद ये मिलिटेंट आज इस पर आए हैं। अब सबूत की नजर, खासकर मैं बता दूं, अगर हम नाइट की बात करें, कल जब हम वहां से निकले और जो वहां पर नाइट स्क्वाड को तलब किया गया है, उनको हथियारों से लैस किया जा रहा है। पहली बार ये भी देखा जा रहा है कि फिजाई जो सर्विसेज है वो भी इस वक्त पूरी तरह बारीक बीनी से जंगल के चारों अतराफ इस वक्त नजर बनाए रखे हैं। अब देखना यह है कि क्या ये चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीर मुजफ्फर तफसीलात फराम करने के लिए। जो जहां पर अहलन कोकरनाग के अंदर एनकाउंटर जो हुआ था 2 रोज कबल, ऑपरेशन लगातार आज तीसरे दिन भी जारी है और फिजाई निगरानी भी की जा रही है उस मकाम पर मिलिटेंटों की नकलो हरकत को लेकर, और उसके साथ साथ ही इलाके में मजीद फोर्सेस को भी तलब कर लिया गया है। आपको बताते चले कि अब 2 रोज कबल गोलियों का तबादला हुआ था जिसमें फौजी एहलकार समेत 2 शहरी भी जख्मी हुए थे, जिनमें से एक शहरी कल सुबह जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की जंग हार गया। उससे कबल ही 2 फौजी जवान भी जख्मों की ताब न लाकर चल बसे, जबकि कई जख्मियों का इलाज मुआवजा इस वक्त अस्पताल के अंदर चल रहा है और लगातार इलाके के अंदर ऑपरेशन चल रहा है। गुज़िस्ता साल भी इसी इलाके के अंदर गुडूल का इलाका कोकरनाग का, जहां पर एक बड़ा इनकाउंटर काफी वक्त तक, काफी दिनों तक वो चला, लेकिन इस बार जो इलाका अहलन का इलाका है वहां पर आज इस ऑपरेशन का फिलहाल तीसरा दिन है। बड़े पैमाने पर मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन भी जारी है। बढ़ते आगे बात जरा उधमपुर की करते, उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में भी झड़प जारी है। गुज़िस्ता रात गोलियों का तबादला हुआ था, जिसके बाद ही फौज और एसओजी की जानिब से मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन लगातार जारी है। उधमपुर का इलाका बसंतगढ़, जहां पर मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन आज भी जारी है। इससे पहले भी लगातार वहां पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चल रहा। गुज़िस्ता महीने जब एक वीडीजी की मौत हुई थी, उस इलाके का जो बसंतगढ़ का ऊपरी जंगली इलाका है जहां पर वो एक वीडीजी की मौत हुई थी, उसके बाद ही लगातार उस इलाके में ऑपरेशन चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों से अब दोबारा से जब वहां पर गोलियों का तबादला हुआ तो एक बार फिर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इलाके में फौज एसओजी की जानिब से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तफसीलात के लिए हम सीधा अपने नुमाइंदे किशोर शर्मा के पास चलते हैं। किशोर सर, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है? बिल्कुल, देखिए गौर, ये उधमपुर जिला का वो बसंतगढ़ खनेर का इलाका है। यहाँ पे लगातार 2.5 महीने से इस इलाके के अंदर जो सर्च ऑपरेशन है वो बड़े पैमाने पर चल रहा है। लेकिन बीती रात की बात करें तो बीती रात 7 से 8 बजे के करीब जो खनेर का इलाका है, यहाँ पे सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच जो है वो कनेक्ट होता है। कुछ देर तक इस इलाके के अंदर जो है वो गोलीबारी होती है। लेकिन बीती रात को जिस तरह से हमने जो लोकल सोर्स हैं उनसे बात की तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि सारी रात इस इलाके के अंदर जो है वो रुक रुक के फायरिंग इस इलाके के अंदर हो रही है। लेकिन हम आपको बताते चले कि इस इलाके की मैं बात करूं तो इस इलाके के अंदर लगातार 2.5 महीने से इस इलाके के अंदर जो सर्च ऑपरेशन है वो बड़े पैमाने पर चल रहा है। लेकिन ये जो खनेर का इलाका है काफी जंगली इलाका है, काफी पहाड़ी इलाका है। जिस तरह से लोकल लोगों की माने तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो इलाका है ये कुड़ुआ, डोडा और जो भद्रवाह की पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों से ये मिलता है। लेकिन जैसे जैसे हमने सुबह डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज से बात की थी तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस इलाके के अंदर जो है वो 3 से 4 आतंकी जो है वो इस इलाके के अंदर देखे गए हैं। पिछले दिनों भी आपने साफ तौर पर देखा था किस तरह से इस इलाके के अंदर जो है वो सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच कनेक्ट होता है। देर तक इस इलाके के अंदर गोलीबारी होती है, लेकिन वहां से जो आतंकी हैं वो भाग निकलते हैं। लेकिन बीती रात से पूरे इलाके को, जो जंगली इलाका है, जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी जो है हमारे बलों द्वारा जो है इस इलाके के अंदर घेरे हुए हैं। लेकिन अब कब ये इनकाउंटर में तब्दील होता है, लेकिन ये आने वाले मिनट बताएंगे। लेकिन इस इलाके के अंदर जो साहब है सर्च ऑपरेशन जो है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर शर्मा, तफसीलात फराम कर रहे थे। उधमपुर के बसंतगढ़ का इलाका है जहां पर फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान गुज़िस्ता रात गोलियों का तबादला हुआ था एक बार फिर, जब वहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इत्तला मिली थी, जिसके बाद ही फोर्सेज की जानिब से इलाके में ऑपरेशन चलाया गया था। और रात देर गई फिर ये जब गोलियों का तबादला हुआ
उसके बाद ही लगातार इलाके में ऑपरेशन, ये खनीड का इलाका है, बसंतगढ़ इलाका, जहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान ऑपरेशन जारी है। बढ़ते हैं आगे, बात जरा अब जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की क़यादत में आज श्रीनगर में एक मेगा तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया है, जो कि शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर से शुरू होकर बॉटनिकल गार्डन पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में इंतजामिया के अफसरान के अलावा पुलिस अफसरान, स्पोर्ट्स काउंसिल के एथलीट्स और सैकड़ों नौजवानों ने शिरकत की थी। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जब से तिरंगा रैली की शुरुआत हुई तब से जम्मू कश्मीर, खासकर वादी कश्मीर में लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह लोग इस तिरंगा में रैली में शिरकत कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जम्मू कश्मीर के हर एक शहरी को अपनी मर्जी से अब जीने की आजादी है। अंग्रेजी शासन ने जब हमारी तरक्की की गति को रोक दिया था, तब अवाम के पौरुष को इस तिरंगे ने जागृत किया था। मुझे याद है 2022 में जब पहली बार हर घर तिरंगा आयोजन के तहत तिरंगा यात्रा निकली थी, तब श्रीनगर ही नहीं, जम्मू कश्मीर के हर शहर, हर गांव में लहराते तिरंगे ने अवाम की नई आकांक्षाओं को भी देश के सामने रखा। जम्मू, रामबन, रजौरी, पुंछ, पुलवामा, कुपवाड़ा के दृश्य आज भी मेरे जहन में तैर रहे हैं। हाथ में तिरंगा और आंखों में भारत श्रेष्ठ भारत का भाव लिए असंख्य लोगों की भीड़ ने जम्मू कश्मीर के पैरों में नई ऊर्जा का संचार किया था। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने न सिर्फ एक विधान एक निशान के संकल्प को साकार किया, बल्कि आज़ादी का अमृत महोत्सव और तिरंगा यात्रा द्वारा 140 करोड़ हृदयों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया तथा कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच की भौगोलिक दूरी को समाप्त करके स्वतंत्रता सेनानी और महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि भी अर्पित करने का मार्ग प्रशस्त किया। आज ये आंधी जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण की आंधी है। मैं मानता हूं कि ये तिरंगा यात्रा इस बात का प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को आज अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी है। पीढ़ियों बाद उसे एक अवसर मिला है जिससे वह पूरी स्वतंत्रता से बिना किसी भय के देर रात तक स्वच्छंद जीवन जी सकता है। तिरंगा यात्रा हमारी युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और उद्यमियों को नया मकसद, नया लक्ष्य, नई जिम्मेदारी दे रही है। मैं समझता हूं कि आज जम्मू कश्मीर का समाज भी गतिशील है, प्रगतिशील भी है और कर्मशील भी है। पिछले 4-5 वर्षों में मैं इस बात को मैंने महसूस किया है। मैं साक्षी रहा हूं कि संघ राज्य क्षेत्र में एक एक नागरिक ने अद्भुत पुरुषार्थ का परिचय दिया है। आज मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथों में लहराते तिरंगे के साथ देश के लिए जीने और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने की उनकी आकांक्षा को देख रहा हूं। पिछले 4-5 वर्षों में शिद्दत से प्रयास किया गया है कि समाज के विभिन्न वर्गों और विशेषकर युवा। तिरंगा रैली में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने कहा कि यह प्रोग्राम एक त्यौहार के तौर पर मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह लोगों ने इस समय शिरकत की है वो काबिल तारीफ है। हैं जिनके हाथ में तिरंगा है और खुशी खुशी एक फेस्टिवल के तरीके से इसको मनाया जा रहा है। पिछले 3 सालों से ये मनाया जा रहा है यहाँ पे, और आज जो जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर कश्मीर के लिए ये एक ख्वाब था और ये ख्वाब अब शर्मंदा ताबीर हो गया। 5 अगस्त 19 के बाद अब अगर किसी के हाथ में तिरंगा है वो दिल से और खुशी से उसको उठा के लहरा रहा है, ताकि ये वतन जो है इसको हमेशा हमने
फूलों से, और जो कश्मीर है इसको क्राउन ऑफ इंडिया कहते हैं, मुल्क का ताज कहते हैं, और मुल्क के ताज में आज तिरंगा लहरा रहा है। ये हम लोगों से मिल रहे हैं, जैसे अभी हम मैनिफेस्टो की तैयारी, इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स जो वॉक्स ऑफ पीपल है उनसे मिल रहे हैं, उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें फ्यूचर में जम्मू कश्मीर को कैसे बनाना है, खासकर कश्मीर की क्या प्रॉब्लम है, किस इलाके की क्या प्रॉब्लम है, उसको जगह दी जाए अपने मैनिफेस्टो में, और उस मैनिफेस्टो को ही माना जाए अगले 5 साल का प्लान। देखिए, अभी वक्त से पहले कुछ कहना शायद सही नहीं रहेगा। जब तक बिल पास नहीं होगी, उसमें अगर अमेंडमेंट्स हैं वो तो अभी ज़ेर बहस है। ज़ेर बहस के बाद जो भी चीज़ें सामने आएंगी उस पर तिरंगा रैली में शामिल लोगों ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि एक बेहतर कदम है, खासकर नौजवानों के लिए, जिस तरह से उन्होंने इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वाटर स्पोर्ट्स की टीम है, नेशनल प्लेयर्स सारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये तिरंगा रैली जो है हम लोग पानी से ही यहाँ तक आए हैं, तो यहाँ से हमारी रैली बॉटनिकल गार्डन तक स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होके वहाँ पे फिनिश होगी। ये जो आपके प्लेयर्स यहाँ पे हैं, इनको ट्रेन करने में कितना टाइम लगा है और हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर? ये इसमें ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने 30-30, 40-40 नेशनल्स खेले हुए हैं। इंटरनेशनल प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस तिरंगा रैली में। तो आप देखिए, ये अभी सर्कल बना के ये लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे फिनिशिंग पॉइंट पे ये इसको ख़त्म करेंगे। एनी मैसेज जो आप स्पेशली यूथ को देंगे रिगार्डिंग स्पोर्ट्स के हवाले से हमारी मैसेज ये है कि स्पोर्ट्स एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम ड्रग से दूर रह सकते हैं। तो आज के मौके पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स करें ताकि लोग गलत चीज़ों से दूर रहें। सबसे पहले मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे इतने लोग आज आए हैं, इतनी गैदरिंग है यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं एक अमन का एक पैगाम है यहाँ कश्मीरियों के लिए। हम देख रहे हैं कि यूथ इसमें काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसको कैसे आप देखते हैं? अच्छी बात है, हमारा यूथ इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है आने वाले फ्यूचर की। यहाँ पे इंशाल्लाह हमारा यूथ अब एंगेज्ड हो रहा है इन एक्टिविटीज़ में, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। डल लेक को यहाँ पे वेन्यू जो डल लेक को चुना गया है, डू यू थिंक कि जो अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है इन फ्यूचर गवर्नमेंट को उनको एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ इस तरीके की फंक्शंस करने चाहिए? होना चाहिए, सो दैट हमारे जो कश्मीर के पार्ट्स है वो भी एक्सप्लोर हो जाए उसमें, और जो है खासकर हमारा यूथ जो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है वो एक अच्छी बात है। और आप देख सकते हैं, मुझे वाकई में दिल से खुशी हो रही है कि यहाँ पे आज इतने लोग इकट्ठा होके देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। श्रीनगर में वाक़या शरह आफाक डल झील के किनारे पर वाक़या SKICC से आज बॉटनिकल गार्डन तक एक मेगा तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की। इस रैली में हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। पुलिस और सिविल इंतज़ामिया के आला अफसरान के साथ साथ स्पोर्ट्स काउंसिल के कई सारे एथलीट्स ने भी इस रैली में शिरकत की। इस दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक भारी अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर, खासकर वादी कश्मीर, अब एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामज़न है। उन्होंने तमाम शुरका का इस मेगा रैली में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। श्रीनगर के डल लेक से कैमरा पर्सन मोहम्मद शफी के साथ इमरान नायकू, गुलिस्तान टीवी। में भी तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया है, जिसमें IGP जम्मू जोन आनंद जैन और दीगर पुलिस और इंतजामी के अफसरान भी मौजूद थे, जबकि हजारों की तादाद में मकामी लोगों ने भी शिरकत की है, जबकि नौजवानों बड़ी तादाद ने शिरकत की थी। इस मौके पर शजरकारी मुहिम का भी इनेकाद किया गया। ये जनूबी कस्बा त्राल में भी आज एक मेगा तिरंगा रैली का भी इनेकाद किया गया है, जिसमें ADC त्राल सजाद नकाश की क़यादत में ये तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया है, जबकि इस मौके पर SSP अवंतीपोरा और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लीडर अवतार सिंह त्राली भी मौजूद थे, जबकि मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने भी इस तिरंगा रैली में भी शिरकत की है। CRPF
फौज के आला अफसरान वहां उन्होंने भी इस तिरंगा रैली में शिरकत की है। तिरंगा रैली स्पोर्ट स्टेडियम बजवनी से शुरू होकर बस स्टैंड त्राल में इख्तिताम पजीर हुई और हजारों की तादाद में इस रैली में लोगों ने शिरकत की है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। नहीं, बहुत अच्छा लगा हमें जो आज तिरंगा रैली यहाँ पर हुई है। 15 अगस्त 1947 में जो अंग्रेजों से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, उसकी खुशी में आज जो है तिरंगा रैली यहाँ पर हो रही है। इसमें बढ़ चढ़ कर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं। देखिए आप, सब लोग खुशी से इस रैली में तशरीफ ला रहे हैं और तिरंगा जो है वो उसको बुलंद किया है। बिल्कुल बिल्कुल हालात बदल रहे हैं। मैसेज यही रहेगा कि हमारा भाईचारा रहना चाहिए आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का। हम सारे हिंदुस्तानी हैं, ये हमारा वतन है और हमें इससे मोहब्बत करनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ हमारा भाईचारा रहना चाहिए, सबको एक रहना चाहिए, इसकी खुशी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। देखिए, जैसा आपको पता ही है कि ये हर घर तिरंगा का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इवेंट है, जिसमें हम ये रैली निकाल रहे हैं यहाँ से बजवनी त्राल से। तो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव होगी। तो प्लांटेशन ड्राइव जो है, जो उन शहीदों के नाम प्लांट्स लगाए जाएंगे जिन्होंने अपने वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पे नेशनल एंथम स्टार्ट हो जाएगा। तो नेशनल एंथम के स्टार्ट होने से ही हम यहाँ पे रैली स्टार्ट करेंगे हम। और ये रैली जो यहाँ से बजवनी जो स्टेडियम के पास से निकल के पूरे वहाँ लगभग 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है। यहाँ पे हम ये जो बस स्टैंड त्राल है, जहाँ पे शिला फलकम है, उन शहीदों के नाम जो 3 शहीद यहाँ अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं, तो वहाँ पे हम उनको फेलिसिटेशन करेंगे और वहाँ पे सिग्नेचर कैंपेन भी होगी और वहाँ पे हम प्लेज भी ले लेंगे। ये सारी गैदरिंग आप देख रहे हैं कि कितना जोश व खरोश है इन लोगों में। तो एक पेट्रियाटिक एक माहौल जैसा है। तो वी आर जस्ट waiting for some time and we'll start right away. यही रहेगी कि हर घर तिरंगा इन लेटर एंड स्पिरिट जो है हमारे दिलों में वलवले से और वलवला अंगेज जो है हमारे दिलों में होना चाहिए। तो एवरीबडी इज़ ऑल सेट एंड राइट यहाँ पे कि आप देख रहे हैं कि हर एक इंसान, हर एक जो है पार्टिसिपेंट है, वो इसमें हिस्सा ले रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।